आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु ईश्वर ये कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक को उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, हे इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। प्रभु हमें अपने पास बुला रहे हैं और कहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है, इसी में ही तुम्हारा जीवन है। आइए हम अपने आप को प्रभु के समीप लाएं, हमारे हृदय को प्रभु को समर्पित करें। जाने अनजाने हम प्रभु से दूर रहे हैं, बहुत बार हम प्रभु से दूर होकर हमारा जीवन बिताए हैं। उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हमारी सारी पापमय प्रवृत्तियों को प्रभु को समर्पित करें, पापमय आदतों को उस प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, वाक्य संख्याएं 1 से 10, 13 और 30 से 32। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी,
तुम लोग इज़राइल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो? बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए हैं और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, कोई भी इज़राइली यह कहावत फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी ही हैं। पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन नहीं करता और इज़राइली प्रजा की देव मूर्तियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराई स्त्री का शील भंग नहीं करता और ऋतुमती स्त्री के पास नहीं जाता, यदि वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार को उधार लौटाता और किसी का धन नहीं चुराता, यदि वह भूखों को भोजन और नंगों को कपड़े देता, यदि वह ब्याज लेकर उधार नहीं देता, सूदखोरी अथवा अन्याय नहीं करता और दो पक्षों का उचित न्याय करता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करता और मेरे नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तो ऐसा धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु यदि उससे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो हत्यारा बन जाए, तो क्या वह पुत्र जीवित रहेगा? कभी नहीं। वह अपने कुकर्मों के कारण अवश्य मर जाएगा और उनका रक्त उसी के सिर पड़ेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूँगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय, एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वो उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रख कर वहां से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु हमें एक सुंदर संदेश दे रहे हैं कि प्रभु एक प्रकार से कह रहा है, जो हो गया सो हो गया।
अपने पुराने पापों का स्वभाव छोड़कर एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु कहते हैं, मैं हर एक को उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। और सुसमाचार के द्वारा प्रभु कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य इन नीरे बच्चों के समान है। एक प्रकार से प्रभु हमसे कहना चाहता है कि तुम पवित्र बनो। पुराना स्वभाव, बुरी आदतें छोड़कर जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाती है, उन सभी को त्याग कर मेरे पास लौट आओ। कुछ इसी प्रकार योशुआ का ग्रंथ 3:5 में प्रभु का वचन कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। यदि हम पवित्रता की साधना करेंगे, यदि हम प्रभु के पास लौट आएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इब्रानियों के नाम पत्र 12:14 में प्रभु का वचन कहता है, सबों के साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। एफेसियों को लिखते संत पौलुस 1:4 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना है, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर से संयुक्त होकर, मसीह से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, किंतु ईश्वर की दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। और कुरिन्थियों के लिखते हुए संत पौलुस पहले पत्र 6:19 और 20 में कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है? आपको अपने पर अधिकार नहीं, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग कीमत पर, प्रभु यीशु के रक्त की कीमत पर हम खरीदे गए हैं। और संत पौलुस कहता है कि आपको अपने आप पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खरीदे गए हो। संत पौलुस थेसलोनियों को लिखते हुए पहले पत्र 4:3 में कहते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। यह ईश्वर चाहता है। ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। ईश्वर चाहता है कि हम उनसे जुड़े रहें। ईश्वर चाहता है कि हम उनसे संयुक्त होकर अपना जीवन जिएं। लेवी ग्रंथ 19:2 में प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने पूरे संसार को बनाया, ईश्वर ने केवल शब्द मात्र से पूरे संसार को बनाया, किंतु जब मनुष्य को बनाने का समय आया तो ईश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। और वही प्रतिरूप बने रहना ही हमारा एकमात्र बुलावा है। और इसलिए लेवी ग्रंथ 19:2 में प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। आइए प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे जीवन में झांक कर देखें, ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसी कौन सी आदतें हैं या ऐसी कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो हमें प्रभु से दूर ले जाती है। बहुत बार हम उनसे निकलने का प्रयास करते किंतु निकल नहीं पाते, उन्हें छोड़ने का प्रयास करते किंतु छोड़ नहीं पाते। आइए हम उन्हें आज प्रभु की पवित्र वेदी पर समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु हमने हमारी तरफ से काफ़ी प्रयास किया किंतु हम विफल रहे। प्रभु हम आपके पास आते हैं, हमारी मदद कीजिए। जिस प्रकार पेतरुस समुद्र में डूब रहा था, वो चिल्ला कर कहता है, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु उसी प्रकार हम आपको पुकारते हैं, प्रभु हमें बचाइए।
विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करता, हमें तरो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये वर दे हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तुमुचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्यम जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं का सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कान्हा में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। कान्हा में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आजा तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आजा तू आजा मेरे दिल में,
आसरा दे आंचल में। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ।